आपको जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था में क्या फर्क पता है? गुड क्वेश्चन। वर्ण व्यवस्था में मैं ये चीज कहना चाहूंगी, बोल। अगर मैं सुबह उठ के पूजा कर रही हूँ तो मैं ब्राह्मणों में आऊंगी। चल सोच लिया आगे। अगर जहाँ मुझे जरूरत पड़ रही है मैं शस्त्र उठा रही हूँ तो मैं क्षत्रियों में आऊंगी। खाली सोचना है ना, चल सोच लिया। मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए अगर कुछ काम कर रही हूँ तो मैं शूद्र में आऊंगी। और अगर मैं अपने घर की साफ सफाई कर रही हूँ या बाहर भी साफ सफाई कर रही हूँ कहीं जाकर, तो मैं वैश्य में आऊंगी। यही है वो मैम साहब जिनके बारे में तुम बात कर रहे थे। एक इंसान के अंदर ही चारों वर्ण है। जैसे हम कहते हैं कि भगवान इंसान के अंदर ही है, तो आप एक इंसान के अंदर ही चारों वर्ण हैं। मैं इसीलिए कहती हूँ हम 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, हमें टूटने की जरूरत नहीं है। आपने कहा है कई इंटरव्यू में कि मनुस्मृति को आप सपोर्ट करती हैं, तो आपको लगता है कि मनुस्मृति में ऐसा था कि कोई सुबह में ब्राह्मण है, दोपहर में क्षत्रिय, शाम को सनातन धर्म में ऐसा है मैम। और सनातन धर्म को डिस्क्राइब करने के लिए आप जितना पढ़ें, आप धर्म शास्त्र का नाम बताइए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सनातन धर्म को डिस्क्राइब करने के लिए आप जितना धर्म शास्त्र पढ़ेंगे उतने कम है एक मैम। भी धर्म शास्त्र का नाम बताइए जिसमें आप जो बोल रही हो वो परिभाषा हो। ये सनातन धर्म में ही है मैम, आप इसमें धर्म शास्त्र को कैसे जोड़ सकते हैं? नाम बताओ। वेद पुराणों में हर जगह ये चीज है। वेद में या पुराण में? वेद में तो किस उपनिषद में, और पुराण में तो किस पुराण में? वेद पुराण मैंने पढ़े नहीं है, जहाँ मैंने अपने पेरेंट्स से सुना है। कैसे दे रही हैं? जो मैंने अपने पेरेंट्स से सुना है, जो मैंने अपने धर्म गुरुओं से सुना है। आप इस तरह से सार्वजनिक मंचों पर परिभाषा दे रही हैं? ये तो लेने के देने पड़ गए। आपको ज्ञान ही नहीं है। जब आपने उपनिषद पढ़े हैं? मैंने नहीं पढ़े हैं। आपने मैं ये चीज ओपनली नहीं पढ़े हैं। एक भी नहीं पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं। मैंने सारे उपनिषद पढ़े हैं और मैंने सारे पुराण पढ़े। आई रिस्पेक्ट मैम। ठीक है, अब हम बात करें इस पर, या आप इसको विड्रॉ करना चाहेंगे? आप मनुस्मृति का सपोर्ट करती हैं? आपने मनुस्मृति पढ़ा है? मैंने मनुस्मृति पढ़ा है। जो बोलोगी किताब में उसी से सवाल करूंगी। आप बताओ। मैंने मनुस्मृति भी नहीं पढ़ा है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा कैसे है। फिर आई टोटली एक्सेप्ट। सबके सब नकली है। फिर आप यहाँ साथ बैठी हूँ, मैं कैसे सवाल करूँ? उसका रीजन है जो मेरे बड़ों ने बताया। बड़े बता देंगे कुछ भी, बड़े बता देंगे कुछ भी उल्टा सीधा, आप उसको मान लेंगे? हाँ बिल्कुल। क्या उल्टा सीधा? बड़े तो सती प्रथा करवाते थे, बड़े तो बाल विवाह करवाते थे, बड़े तो बहु विवाह करवाते थे। वो सारी कुप्रथाएं हैं, वो सारी कुप्रथाएं हैं, उन्हें छोड़ के आगे बढ़ चुके हैं। माना जाता था। हाँ, वो सारी सनातन का बड़े, वही तो बात है मैम। मेरे दादाजी के टाइम तक, आपके दादा या परदादा के टाइम तक ये सब माना जाता था। बिल्कुल। बहु विवाह, बाल विवाह। मैं तो राजस्थान से आती हूँ, वहाँ पे सबसे सती प्रथा, आप जिस जगह से आती हैं, आप जब तक पढ़ेंगी नहीं पुराने जो हमारे दादा परदादा क्या कर गए, बड़ों से सुन लिया आपने, मान लिया, खुद क्यों नहीं पढ़ा? मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। बड़ों ने जो सही बताया नहीं है तो आप अगर मेरे मन ने बोला, अगर मेरे मन ने बोला कि ये चीज अगर होती थी वो गलत है, सती प्रथा होती थी गलत है, वो छोड़िए। बड़ों ने बताया तो ना, बड़ों ने एटलीस्ट बताया तो। फिर मैं बोलूंगी, आप कहेंगी कि वो कर रहे हैं तो आप भी करेंगी। बिल्कुल बोलेंगे। वही तो बात है, मैं एग्जांपल दूंगी फिर आप बोलेंगे कि वो कर रहे हैं तो आप भी करेंगी। बोलेगा। यही तो डिफरेंस है मैम। कोई बोलेगा, सिर्फ मैं यही तो डिफरेंस है, यही तो डिफरेंस है। कुछ लोग हैं, आप पहले स्टडी करो। आप जैसे कि आपने कहा एक इंटरव्यू में कि आप मनुस्मृति को मानती हैं। हाँ। अगर आपने मनुस्मृति पढ़ा नहीं है, सिर्फ बड़ों से कुछ सुन लिया, कुछ नहीं, कैसे कोट कर देंगे कहीं किसी के सामने? आपको लोग पकड़ लेंगे, जैसे मैंने पकड़ लिया। बात तो सही है। कहीं नहीं, पकड़ने की बात नहीं है मैम यहाँ पे। मनुस्मृति के अभी मैं आपको 4 श्लोक और 4 चीजें बता दूं, आप कैसे काउंटर करोगे अगर आपने उसको पढ़ा ही नहीं? मुझे काउंटर करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ डिफेंड करने नहीं आई हूँ अपने सनातन धर्म को। मैं वर्ण व्यवस्था की बात, मैं यहाँ डिफेंड करने नहीं आई हूँ, मैं किसी भी चीज को, मैं वो चीज बताने आई हूँ, मैं वो चीज बताने आई हूँ जो मुझे सही बताई गई, या फिर जो मुझे सही लगी। मुझे वहाँ सही लगा ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का नारा देना, इसलिए मैंने वो नारा दिया बस। लेकिन आपने जो अभी बात कही कि कोई एक ही व्यक्ति पूजा कर रहा है तो वो ब्राह्मण हो गया, अगर वो कोई शस्त्र उठा रहा है, चारों वर्ण आपके अंदर, आपके अंदर है, ये नहीं रहा है, ये हमारे धर्म शास्त्र का हिस्सा नहीं है। यहाँ तक कि महाभारत में कई ऐसे पर्व हैं, पर्व शायद आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपको उसका आइडिया नहीं होगा, मैं आपको और कैसे समझाऊं। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। मनुस्मृति की बात कर लीजिए, आप ऋग्वेद की बात कर लीजिए, वेदों में भी बहुत जगहों पे, या उपनिषद ही माना गया है भगवत गीता को भी, तो उसकी बात कर लीजिए। एक्चुअली जो हमारे धर्म है वो 2 तरह से चलते हैं, श्रुति और स्मृति। अगर आपने नहीं पढ़ा है, मैं आपको थोड़ा सा उसमें डिटेल बता दूं दर्शकों के लिए भी, तो उसमें जो सबसे ज्यादा अगर कहीं वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था दोनों ही चीजें हैं, अगर उसको फॉलो किया गया है तो वो है स्मृति ग्रंथों में, जिसमें कि स्मृति में मनुस्मृति को सबसे ज्यादा हिंदू धर्म में माना गया है। इसके अलावा जहां तक हम दूसरे की बात करें, जो दूसरा साइड हो गया स्मृति के अलावा श्रुति में आ जाएगा आपका उपनिषद भी आ जाएंगे, कुछ वेद आ जाएंगे, और उसी में आपका ये महाभारत का चूंकि पर्व है और हिस्सा है यानी कि भगवत गीता, वो भी आ जाएगा। दोनों में ही बहुत अच्छे तरीके से ठूस ठूस के पूरे श्लोक है मेरे पास पर्वों के साथ, उसमें वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था को कहा गया है। अगर कान में कोई श्लोक सुन ले रहा है और उसको मनुस्मृति कह रहा है कि अगर शूद्र ने श्लोक सुन लिया, कान में शीशा पिघला के डाल दो। माँ, ये बाहर सब लोग क्या बोल रहे हैं?
अगर वो आपके अगर वो जन्म उसका हो रहा है, मान लो कि आप बोल रहे हो ना कि जन्म से, कर्म से माना जाता है, जन्म से नहीं माना जाता, ये है वर्ण। वर्ण व्यवस्था में जो लोग मानते हैं वर्ण व्यवस्था को, वो ये बोलते हैं कि आप जन्म जिस बच्चे का जिसमें हुआ उसको आधार बना करके आप उसको ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं बोल सकते, कर्म से बोल सकते हो कि वो क्या कर्म कर रहा है, इस आधार पर हम उसको बता सकते हैं कि वो किस जाति में आएगा। लेकिन इसको पूरी तरीके से बायसनेस के साथ मनुस्मृति प्रोजेक्ट करती है, यहाँ तक कि कुछ वेद भी इसको प्रोजेक्ट करते हैं, और बहुत से ऐसे धर्मशास्त्र हैं जो कि प्रोजेक्ट करते हैं, जो कि बता रहे हैं कि अगर कोई ब्राह्मण व्यक्ति है, 4 स्त्रियां हैं, एक उसने ब्राह्मण स्त्री से शादी की है, एक क्षत्रिय स्त्री से शादी की है, एक वैश्य से और एक शूद्र से शादी की है, चारों के मान लीजिए बच्चे पैदा हो रहे हैं। पहले तो लोग बहुविवाह करते ही थे, बिल्कुल। मान लो 4 अलग अलग महिलाओं से उसने शादी कर रखी है। जो ब्राह्मण का बच्चा होगा, ब्राह्मण ब्राह्मणी का जो बच्चा होगा, वो जन्म से ही ब्राह्मण हो जाएगा और उसको सारी फैसिलिटी मिलेंगी। जो ब्राह्मण और क्षत्रिय का बच्चा होगा, वो माँ के अनुसार क्षत्रिय कहलाएगा। जो ब्राह्मण पुरुष और वैश्य स्त्री का जो बच्चा होगा, वो वैश्य कहलाएगा, वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा, वर्ण शंकर कहलाएगा। वर्ण शंकर समझ रही है ना, वर्ण संकर, शंकर भी नहीं बोलेंगे उसको, संकर, हाइब्रिड, यानी कि दो के जो मिक्स होकर के होता है। और अगर उसी ब्राह्मण की जो शूद्र स्त्री से भी मान लो उसने शादी की है, एक तो वो अलग रखी जाएगी, उसको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा जो कि उस ब्राह्मण स्त्री को मिलेगा। धीरे धीरे उनकी हायरार्की डाउन की जा रही है। उसका जो बच्चा होगा वो शूद्र कहलाएगा, और अगली 7 पीढ़ी तक अगर वो बच्चा किसी ब्राह्मणी से शादी करता है, उनकी जो संतान होगी 7वीं पीढ़ी के बाद उसको ब्राह्मण की कैटेगरी में लाया जाएगा। उससे पहले उसको वो अधिकार नहीं मिलेंगे जो उसी के अपने भाई बहनों को मिलेंगे। इतना ज्यादा हायरार्की का डिफरेंस रहेगा एक ही पिता से पैदा हुए 4 बच्चों में। बड़ी शर्म की बात है। सिर्फ इतना ही नहीं है, उसकी पढ़ाई लिखाई भी अलग तरह से कराई जाएगी, अलग गुरुकुल में वो जाएगा, उसको अधिकार भी बहुत कम मिलेंगे, उसको अपने पिता से जो संपत्ति प्राप्त होगी उसमें भी डिफरेंस है। और ये तो चलो मान लिया कि एक व्यक्ति ने 4 महिलाओं से शादी कर ली अलग वर्णों की, नहीं, इसके अलावा भी उनकी बस्तियां अलग हैं। उनकी बस्ती में ये लोग नहीं जाएंगे, वो इनकी बस्ती में नहीं आएंगे। उनकी छाया अगर किसी ब्राह्मण पे शूद्र की छाया पड़ गई तो उसका भी उनको जाकर के उनको स्नान करना पड़ेगा, उनको लात मार के भगा दिया जाएगा। इसमें इतने बुरी तरीके से उनके साथ ट्रीट किया गया है, और आप बोलती हैं कि अब जाति व्यवस्था नहीं, मैं दलित ही नहीं है। बताइए 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 भला। और वही तो बात है ना, दलित 2 मिनट का एग्जांपल दे रही हूँ। आप अगर पूरा पढ़ोगे ना मनुस्मृति, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जिसको आज आप ग्लोरीफाई कर रही हो, जिसको आप फॉलो कर रही हो, उससे नफरत हो जाएगी आपको। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। मैं एक्चुअल आपकी नॉलेज सीमित हो जाएगी। एक्चुअल नहीं, मैं खुद ब्राह्मण माता पिता की संतान हूँ। मेरी मम्मी तिवारी हैं, पापा पांडे हैं। इसके बावजूद मैं बचपन से ऐसी रही हूँ। 9th क्लास में डिसाइड हो जाता है सरनेम। मेरे नाम में आपको सरनेम नहीं मिलेगा। मेरा नाम है श्वेता जया। मैं श्वेता जया पांडे पिता का नहीं, श्वेता जया तिवारी माता का नहीं जी। मैं कुछ भी सरनेम नहीं लगाती। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मेरी नजर में आपको अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। धर्म को छोड़ने की बात नहीं हो रही है, प्रायोरिटीज किसको दें? धर्म को दें। तू नारी नहीं पिशाचनी है, पिशाचनी। धर्म आपको डिस्कवरीज करना सिखाता है, धर्म आपको आगे बढ़ना सिखाता है, धर्म आपको एकजुट होकर रहना सिखाता है, मजहब आपको आतंकवादी बनना सिखाता है। नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है। धर्म और मजहब में फिर क्या फर्क है? आप सिर्फ 1-2 अलग समुदायों के लिए बात कर रही हैं? बिल्कुल। मैं यानी आप ये मानती हैं कि जो सनातन धर्म है वो एकता सिखाता है, और जो इस्लाम मजहब है वो लोगों को बांटना सिखाता है? डेफिनेटली। इस पर आप कायम हैं? बिल्कुल मैं कायम हूँ। उसका रीजन है मैम, क्योंकि जब आप नहीं मैम रीजन दूंगी मैं इस बात का। सनातन धर्म जो है वो एकता की बात करता है, 4 वर्णों की बात करता है। इस्लाम में लोग एक नारा लगवाने के लिए लोगों के साथ जबरदस्ती करते हैं। अब ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें हैं तो। और जय श्री राम का नारा लगाने के लिए जबरदस्ती नहीं होती है? आपने 2 दिन पहले भी मौलाना मदनी का एक बयान सुना होगा कि जो जय श्री राम बुलवाए, हम जय श्री राम जबरदस्ती नहीं बुलवाते। अच्छा, लेकिन कौन बुलवा? तमाम वीडियोस हैं, दर्जनों वीडियो इंटरनेट पे पड़े हुए हैं। आप कैसी पत्रकार हैं, आपको नॉलेज नहीं कि आप बोल रही हो पूरी तरीके से पूरे धर्म पूरे मजहब को आप एक खाके में कैसे डाल सकती हो? दोनों में दोनों तरह के हो सकते हैं। इसमें भी सनातन के, लेकिन सनातन में आतंकवादी नहीं होते। सुन लीजिए, अभी बता है भाई, अभी बता है। सनातन में जय श्री राम नहीं बोलने पर दर्जनों मॉब लिंचिंग की घटनाएं आप इंटरनेट खोल करके देखिए, आपको मिल जाएंगी। बिल्कुल होंगी मैम, लेकिन मैं आतंकवादियों की बात कर रही हूँ। उसके बाद आप पूरी बात रखें, मैं बीच में नहीं बोलूंगी। तो आप उन सबको सीधे तरीके से आप नकार दे रही हैं कि अगर वो जय श्री राम या कोई भी इस तरह का नारा लगा करके, या बजरंग दल वाले हुए, कोई भी इस तरह का पर्सन हो, वो इस तरह का काम करें तो आप उनको नकार दे रही हैं, और उधर जो लोग कर रहे हैं उनको आप पूरी तरीके से सामने रखना चाहती हैं। तो ये डिवीजन क्यों? इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। मैं ये कहना चाहूंगी, मैं ये डिवीजन इसलिए रख रही हूँ कि हिंदुओं में जो है क्रिमिनल्स हो सकते हैं, क्राइम कर सकता है, पर हिंदुओं में आतंकवादी नहीं। और जिन लोगों पर आतंकवाद की धाराएं लगी फिर वो क्या था? मैम हिंदुओं में आतंकवादी नहीं हो सकते। बिल्कुल चल रही हैं, ये तो अंग्रेजों के टाइम से चल रही हैं। उन गद्दार सबसे ज्यादा हिंदुओं में है। क्या बोलूं मैं इस पे?
कुछ मत बोलो। तो फिर वही तो कहती हूँ, गद्दार सबसे ज्यादा हिंदुओं में। फिर आप कैसे एक धर्म को गलत और एक धर्म को सही और दूसरे मजहब को गलत, किस आधार पे? मैं ये कह रही हूँ कि सनातन धर्म में गद्दार हो सकते हैं, क्रिमिनल हो सकते हैं, रेसिस्ट हो सकते हैं, सब हो सकते हैं, पर आतंकी नहीं हो सकते। बहुत कैंची की तरह चलती है तेरी जुबान, कैंची से ही काट दूंगा। नहीं, मैं वही बात कहती हूँ ना कि जो देश के गद्दार हैं, मैंने ये भी नारा दिया था वहाँ पे कि देश के गद्दारों को गोली मारो। डिटेल में बात हाँ, तो जो देश के गद्दार हैं उन्हें भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं। जो जेएनयू की ऐसी मानसिकता रखने वाली डफली गैंग की जेएनयू में अगर इमेज जो हो रहा है तो उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर काम करेगा, उसके लिए सरकार कहाँ काम करता है मैम? चुनी हुई सरकार कहाँ काम करता है? ऑर्डर अगर नहीं करता तो इतने सालों से काम हो रहा है तो आप वहां पर जाकर के आप लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करोगे ना कि आप काम करो, आप सरकार के खिलाफ बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर आप प्रदर्शन करोगे, जैसे कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में होता है। आप सीधे बोल रहे हो कि गोली मारो सालों को, आप सीधे बोल रहे हो देश के गद्दारों को लाठी मारो, डेफिनेटली देश के गद्दारों को गोली मारो ले लेंगे। नहीं, देश के गद्दारों को गोली मारनी चाहिए। मैं मारू ना मारू मैम, मैं मारू ना मारू, देश की आर्मी क्या करती है? देश की आर्मी आप हैं मैम, देश की आर्मी क्या करती है? मैंने ये नहीं कहा कि गोली मैं मारूंगी। आप ऑथराइज्ड हैं मैम, मैंने कब कहा मैं गोली मारूंगी? कर रही हैं। नहीं, मैं लोगों को प्रोवोक कर रही है, सामने पूरी जनता है, आप उन स्टूडेंट्स को, उन जनता को, देश की आर्मी अगर यहाँ पर है तो आर्मी, देश की आर्मी है, पुलिस है, प्रोवोक कर रही थी, लोगों को प्रोवोक कर रही थी आप, पुलिस है थी कि देश के गद्दारों को। मैं इतना कहूंगी मैम, जब बात देश और धर्म की आएगी तो मैं जब शास्त्र पढ़ सकती हूँ तो मैं शस्त्र भी उठा सकती हूँ। एक लाइन आप सुन लो, ये आपके शास्त्र वाला और शस्त्र वाला जमाना नहीं है, गजब बेइज्जती है। ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है जो कि संविधान से चलता है, लॉ एंड ऑर्डर से चलता है। आज के डेट में आप अगर बोलोगे ये धर्मतंत्र है या लोकतंत्र है या राजतंत्र है, तीनों में से कौन सा तंत्र है? हमको नहीं पता। कि आप बोल रही हो कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को आप मारेंगी, या लॉ एंड ऑर्डर है और वो पुलिस का काम है, प्रशासन का काम है, जुडिशरी का काम है। आप कैसे लोगों को प्रोवोक करके बोल रही हैं कि तुम गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को? आप खुद इस समय एक गुंडाई नहीं दिखा रही थी वहाँ, नंगा करके नहला रहा। जिसे लगता है मैं गुंडाई कर रही हूँ, जब बात मेरे देश की आएगी, जब बात मेरे धर्म की आएगी तो मैं गुंडा भी बन रही हूँ। कि अगर कोई गलत कर रहा है, क्या उस गलती के खिलाफ आपकी आवाज होनी चाहिए ना कि आप उसी गलती को और कि वो गलत कर रहा है मैं भी गलत करूंगी। नहीं, गलती के खिलाफ ही आवाज थी। आपने कहा कि जातियों में मत बटिए, धर्म पे टिके रहिए। आपके हिसाब से धर्म क्या है, परिभाषित कीजिए। मेरे हिसाब से धर्म वो है जो इंसान को इंसान बनना सिखाता है। मेरे हिसाब से धर्म वो है जो इंसान को सामने वाले इंसान की इज्जत करना सिखाता है। तो आप मजहब और मुसलमानों के खिलाफ क्यों, उनकी इज्जत क्यों नहीं करती? वो एक रीजन है इंसान की, हैवानों की नहीं। सारे मुसलमान हैवान हैं? डेफिनेटली, जब बात उनकी आप यूनिटी देखिए। आपने जब बोल दिया कि हाँ सारे मुसलमान हैवान हैं, डेफिनेटली उसका रीजन है क्योंकि हम जो है, रीजन की जरूरत नहीं है, रीजन दूंगी मैं इस चीज का रीजन दूंगी। हाँ, मैं इस चीज का रीजन भी दूंगी क्योंकि आप जो है हिंदुओं को दबाने के लिए, गाय खाते हैं नहीं खाते डजंट मैटर, लेकिन हिंदुओं को दिखाने के लिए कि हिंदुओं तुम 100 करोड़ होकर भी कुछ नहीं कर पाते हो। गाय करी होती है, कौन करता है कौन नहीं करता है, कौन इसमें इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, पार्टियां इन्वॉल्व है, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, डजंट मैटर। एक ही समुदाय है जो इसमें इन्वॉल्वमेंट उसका मिलता ही मिलता है एट एनी कॉस्ट। दूसरी बात, लव जिहाद होता है। आप जो है एक ही समुदाय की लड़कियों को टारगेट करते हैं, उनके रेट लगाते हैं, ब्राह्मण है तो इतने, क्षत्रिय है तो इतने, शूद्र है तो इतने, वैश्य है तो इतने। मैं तो ये अपने अगर धर्म के हिसाब से भी बताऊं तो राक्षस मानती हूँ मैं। किसको राक्षस मानती है? जिनकी आप बात कर रही थी। तो आप अच्छे से जानती हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई मार कट करके और जाता है, भेजा जाता है, तो वो उत्तर प्रदेश है। बिल्कुल। क्या वो वहाँ किसी मुसलमान का शासन है? मैंने वही तो कहा डजंट मैटर कौन इन्वॉल्व तो फिर है। सारे मुसलमानों को एक बार में हैवान बोल दिया आपने। वो तो इन्वॉल्वमेंट उनका होता ही होता है, बाकी जो उनका इन्वॉल्वमेंट होता ही होता है। बाकी जो सरकारें हैं उन सबको आपने क्लीन चिट दे दिया। नहीं, क्लीन चिट मैंने तो हमेशा बोला, मुसलमान वहाँ भेज रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। मैं तो हमेशा कह रही हूँ कोई भाजपा सरकार हिंदुओं की नहीं है, कोई भाजपा सरकार हिंदुओं की नहीं है। हक दिया। इसी बात पे सबसे बड़ा बवाल भी हुआ की बात ही नहीं है। भाजपा सरकार हमें हिंदुओं की सरकार सब होंगे, हमें हिंदुओं की सरकार सब हिंदू मुस्लिम सब होंगे। किसी भी गवर्नमेंट में कोई ऐसी सरकार इंडिया में आ ही नहीं सकती, ना अभी तक आई है, जो कि सिर्फ हिंदुओं की हो या सिर्फ मुसलमानों की हो। ठीक है, काम सबके लिए होना चाहिए। सारे मुसलमानों को आपने बोल दिया कि वो हैवान है, और जहां तक की बात है या बाकी उस तरह की चीजें हैं, तो उसमें तो हिंदू मुस्लिम दोनों शामिल हैं। आप किसी एक ही को कैसे करें, चाहे वो सरकार हो, प्रशासन हो, सब उसमें शामिल है। लेकिन एक समुदाय रोकने में सब उसमें शामिल नहीं है, लेकिन उस काम को करने में सब शामिल है। आप टारगेट एक को कर रही हैं। एक समुदाय है जिसका इन्वॉल्वमेंट आपको कहीं पे अगर वक्फ बोर्ड वगैरह का कोई केस वगैरह चल रहा हो तो मिलेगा ही मिलेगा। दैट इज वाई मैं इन्हें जो है एक वैसा ही मानती हूँ कि आप इंसानियत के खिलाफ जाकर ही सारा काम करते हैं। कहते हैं कि हमारा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन मजहब ही सिखाता है हिंदुओं की लड़कियों को फंसाना, मजहब ही सिखाता है गौ हत्या करना। कहाँ से आ रही हैं ये चीज़ें?
अगर आपका मजाक आपस में पैर रखना नहीं है। आपकी सोच बहुत लिमिटेड नहीं है, लग रहा है 2-4 घटनाएं आपने सुन ली हैं और उसी पर आप आधार बना करके 2-4 घटनाएं नहीं है मैम, 2-4 घटनाएं नहीं है। इवन मेरे साथ के कई लोग हैं। आपके साथ के 2-4 लोगों की हम बात नहीं करेंगे। आप अगर बात करो तो आप पूरे डाटा की बात करो। गवर्नमेंट का डाटा है, जो आप लव जिहाद की बात कर रही हैं, गवर्नमेंट का डाटा है। वो डाटा उठा के देख लो ना, पूरे देश भर में अगर एक साल में 12-13 मामले आ रहे हैं, हाँ। जिसमें कि उन्होंने अपनी पहचान छुपा करके किसी से बात की, हाँ। या फिर शादी करने की कोशिश की, और ये 1 अरब 40 करोड़ लोगों की लगभग आबादी है, उसमें 12-13 केसेस को लेकर के आप बैठी हुई हैं कि लव जिहाद हो गया। लव जिहाद की परिभाषा आपको पता है? सिर्फ 12-13 केसेस। आप डाटा उठाओ, दिख जाएगा। लिटरली सिर्फ 12-13 केसेस। आप डाटा उठाओ, दिख जाएगा, बिल्कुल रिकॉर्ड है थारा मेरे पास। तो आप क्या धार्मिक कानून को नागरिक कानून से ऊपर मानती हैं? नागरिक कानून इस देश में चल रहा है, मानना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ एक ही समुदाय माने या फिर कुछ लोग माने और कुछ लोग ना माने, वो गलत है। अदरवाइज नहीं मानेंगे, जहाँ जाएंगे, उनके खिलाफ केसेस होंगे, उनको सरकार उठाएगी, जुडिशरी उनको सजा देगी। उसमें आप जो लोग नारा दे देते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, वो सरकार देखेगी, लॉ एंड ऑर्डर सरकार देखी तो नहीं रही है उसमें पढ़ने वाली, सरकार देखी तो नहीं रही है। हाथ में लॉ एंड ऑर्डर ले लेंगी। मैंने तो लोगों को बोला है कि सरकार से आप एटलीस्ट रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं। जब आप भाजपा को, जब आप तरीका होता है, जब सरकार हमने, हाँ, जब हम सरकार हमने चुनी है तो हम अपनी सरकार से सवाल भी कर सकते हैं। तो वही हम उस सरकार को आगाह करने के लिए कह रहे हैं कि इन देश के गद्दारों को बोल दे रही हूँ कि संविधान को ही मैं थोड़ी सी चीजें मानती हूँ, पूरी तरह से नहीं मानती। अब तो सीधे संविधान को ही जहाँ संविधान मुझे सेक्युलर बनाएगा मैं नहीं मानूंगी। मैम, आपको सेक्युलर बनने से प्रॉब्लम है, आपको संविधान की सारी चीजों से प्रॉब्लम है, तो आप एक संवैधानिक लोकतांत्रिक देश में क्यों रहती हो? मैं संवैधानिक लोग, ये देश वो छोड़े जिनका देश ये लोग कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं मानेगा उसको देश छोड़ना पड़ेगा या जेल जाना पड़ेगा। इस तरह की मुझे जेल जाना मंजूर नहीं रह सकता देश में। एक ऐसी मानसिकता का व्यक्ति जो संविधान ही नहीं मानता, बात मेरे देश, जब बात मेरे देश धर्म पे आएगी, मैं एक लिमिट तक, तभी मैं कह रही हूँ कि ये देश आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। कैसे एक्सेप्ट करेगा? वो तो जनता जानती है मैम, जनता जानती है। देश जनता की बात नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की बात है। लॉ एंड ऑर्डर मूर्ख बना सकती है, लॉ एंड ऑर्डर को मूर्ख नहीं बना सकती। लॉ एंड ऑर्डर को ही सबसे ज्यादा मूर्ख बनाया जा रहा है मैम आज के टाइम पे। जो बनाएगा सबसे ज्यादा मूर्ख लॉ एंड ऑर्डर को बनाया जा रहा है। वो गलत कर रहा है, तो आप भी गलत करेंगी मेघा। मैं गलत करूँ ना करूँ, मैंने बोला ना, देश और धर्म, इनसे आगे मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो आप तो बना रही है ना इनसे आगे। इनसे आगे कुछ भी नहीं है। देश संविधान से चलता है, आपके दिमाग से नहीं चलता है। आप अगर बोल रही हैं कि देश संविधान से चलता है, लेकिन आपने कहा कि देश से ऊपर आपके लिए कुछ नहीं, देश धर्म से ऊपर कुछ नहीं है। दूसरी तरफ आप देश के सबसे बड़े नियम संविधान को ही कुचल के चल रही है। कैसे आप देश को बोल रही हैं कि देश से ऊपर कुछ नहीं? तो वो लोग नहीं कुचलते मैम, जब जो संविधान, अरे मैम वही फिर आप बात कर रही हैं, जब वो एक लिमिट तक मानते हैं तो हम भी एक लिमिट तक मानेंगे। बस बात, यानी आप संविधान नहीं मानेंगे? एक लिमिट तक मानूंगी। एक लिमिट क्या होता है? लिमिट ये है कि जब जहाँ पानी यहाँ तक है मैं वहीं तक मानूंगी। जहाँ आप बोलेंगे कि हम भारत के टुकड़े कर देंगे या फिर हम महिलाओं को इस तरीके से करेंगे जिस तरीके से रुचि के साथ में किया गया, उन सारी चीजों को। स्टडी कहाँ तक की है? मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट है। ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस से। पॉलिटिकल साइंस। आपका करेस्पॉन्डेंस से किया या डेली आप कॉलेज जाके करती थी पढ़ाई? करेस्पॉन्डेंस से, क्योंकि मैं उस टाइम पे प्रोडक्शन का भी कोर्स कर रही थी। ये भी लोगों को नहीं पता है। मुझे लगता है कि आपको एक बार फिर से सही तरीके से पढ़ाई करने की जरूरत है। मुझे वो पढ़ाई करनी ही नहीं है मैम। तो आप जब पढ़ाई का ही समर्थन नहीं करेंगी तो फिर आप वो पढ़ाई नहीं करनी मुझे, जो पढ़ाई आप करने के लिए मुझे कह रही हैं, जो मुझे सेक्युलर बनाए, जो मुझे एक बांध के रख दे कि आप गलत को गलत नहीं बोल सकते, आप गलत को गलत नहीं बोल सकते। आपके वहाँ मुझे नहीं करना, वहाँ मुझे करना ही नहीं। अगर आप सही तरीके से पढ़ाई करोगी तो ही आपको पता चलेगा कि सही क्या है, गलत क्या है। अगर आपने सही ढंग से पढ़ाई ही नहीं की, आप संविधान के ही खिलाफ हो, आप बुक्स के ही खिलाफ हो। किसने कहा मैं संविधान के खिलाफ हूँ? लिमिटेड मानूंगी, लिमिटेड मानूंगी, मैं एक हद तक मानूंगी संविधान को। मैं एटलीस्ट संविधान को मान तो रही हूँ। मैम एक समुदाय है, मैम एक समुदाय है जो संविधान को बिल्कुल ही नहीं मानता। आपका पूरी तरीके से अभी मानसिक विकास नहीं हुआ है, स्टडी करो। देश के गद्दारों की एक ही सजा होनी चाहिए। मैंने आज तक नहीं बोला कि मैं आतंकवादी में और बलात्कारी में कोई फर्क रखती हूँ। दोनों की मेरी नजर में एक ही सजा होनी चाहिए। अब बात बदल नो, उन्हें कोई हक नहीं है जीने का, उन्हें कोई हक नहीं है। मारने, लेकिन से पिटाई करने को सपोर्ट करके गुंडागर्दी, आतंकवादी घटनाओं को प्रभावित कर रही है। आतंकवादी घटनाओं को नहीं करूँ मैं, लोगों को प्रोवोक कर रही है। दूसरी तरफ मैं हिंदुओं को जगाने की बात कर रही हूँ। हिंदुओं को आतंकवादी बना के जगाओगे? नहीं, आतंकवादी नहीं, पहले हिंदुओं को कट्टर हिंदू बना के। पहले से ही एक मजहब पे आरोप लगे हुए हैं कि वो लोग हैं आतंकवादी। पूरे मजहब को हिंदुओं को कट्टर बना के, जो बचे हुए हमारे हिंदुओं को सनातन धर्म है, इनको भी आप बना दो उन्हीं की। नहीं, बिल्कुल नहीं, उनको भी आतंकवादी बिल्कुल नहीं। और उनको उसका रीजन है मैं हिंदुओं को कट्टर बनाना चाहती हूँ। हिंदुओं को कट्टर ही से तो दिक्कत है। कोई भी धर्म, कोई भी जाति जो कट्टर बनाता है वहीं पे वो उसका विनाश कर देता है। मैं राजस्थान की उस भूमि से आती हूँ। को प्रमोट करेगा वही उस समय उसको बर्बाद करेगा। कट्टरता किसी भी चीज के लिए खराब होता है। अति सर्वत्र वर्जयेत आपने सुना होगा, और अति ही होता है कट्टर बनाना या बनना, वो बर्बाद कर देता है। मेघा, अगर आज के टाइम पे अगर आप अपने धर्म को कट्टरता से फॉलो नहीं करोगे, सनातन धर्म को कट्टरता से फॉलो नहीं करोगे, तो जब कोई आपको मारने के लिए आएगा तो आप
क्या करेंगे? सेम सारे लोग बोलने लगे, क्रिश्चियन और इस्लाम भी सब आप ही फॉलो करने लगे, तब तो रोजे करवाएंगे आप देश में। जब आप शास्त्र पढ़ सकते हैं तो शस्त्र भी उठा सकते हैं। ये शस्त्र उठाने वाला समय चल रहा है, राजतंत्र जाग चुका है। मेघा जाग जाओ। ने ये बयान देश और धर्म नहीं बचेगा। जहाँ बात मेरे देश और धर्म पर आएगी तो मैं 206 हड्डियां और संविधान के सभी धाराएं तोड़ सकती हूँ। हाँ, बताओ कितना ज्यादा आपका ये आतंकवादी और गुंडाई वाले आपके आतंकवादी नहीं गुंडाई, आप गर्व से कह सकते हैं। ये बयान है आपका, गर्व से कह सकते हैं आप आतंकवादी नहीं गुंडाई। मेघा बात को मुझे गर्व है, कोई गर्व नहीं, मुझे गर्व। आपको गर्व है तभी तो मैं कह रही हूँ आपको पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत है। मुझे पढ़ाई लिखाई करके अगर मैं नहीं अगर पढ़ाई लिखाई करके मैं जब मेरे सामने कोई खड़ा है जो मुझे मारने से पहले सोचेगा नहीं और मैं ये सोचती रहूं कि पुलिस आएगी तो मुझे बचाएगी या मेरा भाई आएगा तो मुझे बचाएगा, तो वो मेरी कमजोरी होगी मैम। आप अगर कोई मुझे मारने के लिए खड़ा है, इसकी तुलना आप गुंडाई से कैसे कर सकती हो? सेल्फ डिफेंस में हमारे पास भी कोई आएगा, हमें छेड़ेगा, कोई परेशान करेगा, उस समय जो हमारे हाथ में होगा उठा के उसको मारेंगे। भाई इस बात को समझ नहीं, आपको ये लगता होगा मैम कई लोगों को हो सकती है, आप फंस सकती हो मेघा, इसलिए मैं बोल रही हूँ ये बात। तो ये नारा लगाने के बाद में कई लोग बोल भी रहे हैं, इवन ये भी प्रमोट किया जा रहा है कि आपने गोली मारने की बात करी, आप पे FIR होनी चाहिए। जब अगर किसी की नजरों में नहीं आई, मान लो कि लॉ एंड ऑर्डर प्रशासन की नजरों में नहीं आई हो, तभी तक आप बची हुई हो। सनातन परंपरा से बड़ी हुई हूँ, भले बड़े होने के बाद मैंने और भी 50 किताबें पढ़ी हैं, आज भी पढ़ती हूँ, लेकिन जो हमारा सनातन धर्म भी है ना, जो मूल धर्म है, वो हमें सिखाता है कि सब पे दया करो, जीवों पे दया करो, किसी से नफरत मत करो। अब आप अगर ये सोचो कि सामने वाला नफरत कर रहा है तो मैं क्यों प्यार करूं, मैं भी नफरत करूंगी, ये सनातन धर्म नहीं है। धर्म की जो सही परिभाषा है, धर्म हमें धारण करना सिखाता है कि हम कितनी अच्छी से अच्छी चीजों को धारण कर सकते हैं। अगर धर्म सिर्फ आपके अनुसार जो मुझसे नफरत कर रहा है, नहीं सनातन नहीं ये आपके अनुसार ही होगा मैम, क्योंकि उसका रीजन मेरी नजर में रीजन ये है कि अगर किसी को मारना है, इंसान होना ज्यादा जरूरी होता तो प्रभु श्री राम शायद रावण को नहीं मारते। बेटा लगता है तुम खा के ही मानोगे। वो दौर है, उन्होंने वो राजतंत्र में रहते हुए उस समय जो दौर चलता था, जो चीजें चलती थी, क्या आज वो दौर चल रहा है? नहीं, उससे हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हम उसी चीज को मानते हैं, उस दौर में जाएंगे, फिर उसको फॉलो करेंगे। हम उसी चीज को उस चीज का एग्जांपल लेके मैम, अगर आप इतिहास से सीखेंगी नहीं तो इतिहास अपने आप को दोहराता जरूर है। ये इतिहास से ये सीखेंगे कि हाँ, कोई व्यक्ति, जैसे आपने रावण का एग्जाम्पल दिया, वो एक सत्ता चला रहा था, ये अपनी पत्नी के लिए या अपनी सत्ता के लिए वहां गए, बिल्कुल उस दौर के लिए वो जरूरी था, उन्होंने किया। आज वो सत्ता है नहीं, आज लोकतंत्र है बाबू। इस चीज वही तो बात है, मैं एक ही चीज कहती हूँ इस चीज पे कि आप लोकतंत्र को मानिए, संविधान को मानिए, लेकिन जो लोग संविधान से ऊपर किसी और चीज को रखते हैं, जब वो आपके सामने खड़े होंगे तो वो क्या, तो आप क्या करेंगे? गलत हैं आप क्या करेंगे? गलत के लिए गलत जवाब। मेरा सवाल नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, जो लोग आप संविधान को मान रहे हैं, जो लोग संविधान से ऊपर किसी और चीज को रखते हैं, वो आपके सामने खड़े कानून के दायरे में रहते हुए हम उनकी मुखालफत करेंगे, उनका विरोध करेंगे, उनको पीछे करने की कोशिश करेंगे। हम खुद भी हथियार नहीं उठा लेंगे, हम खुद कानून को हाथ में नहीं लेंगे, मैं ये करूंगी। और अगर आपने मुझसे पूछा, अगर वो चीज भी ना हो सके, क्योंकि सिस्टम करप्टेड है, आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ। सिस्टम करप्टेड है तो सिस्टम को ठीक करेंगे ना, या हम खुद ही करप्ट हो जाएंगे, हम खुद ही आतंकवादी और गुंडा बन जाएंगे तो सिस्टम कैसे ठीक होगा? पूरा देश खराब कर देंगे हम तो। कैसे ठीक होगा अभी पता चलेगा कैसे ठीक होगा। हम कोशिश करेंगे उसको ठीक करने के लिए, कब से कोशिश चल रही है? सवाल उठाएंगे, हम उनसे सवाल पूछेंगे, सही तो वही हम कर रहे हैं। डिफेंड करने का तरीका हमारा सही होना चाहिए। तरीके हमें इंसान बनाते हैं, तरीके हमें हैवान बनाते हैं। मेघा बात वो नहीं है, बात सिर्फ इतनी है, जहाँ बात मेरे देश की आएगी, मेरे धर्म की आएगी, मुझे किसी आपको स्टडी की बहुत जरूरत है, आप पढ़ाई करो पहले। नहीं मेरी पढ़ाई मैंने कंप्लीट कर ली है, मैंने मेरी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है। 22 आपकी उम्र है, बिल्कुल अभी आप बहुत ही यंग एज हो, पूरी संभावना है। आप जितने अच्छे तरीके से अपनी बात रख रहे हो, आपकी बोलने की क्षमता भी मुझे बहुत अच्छी लगी, आपका तौर तरीका भी सब बहुत अच्छा है। कई चैनलों पे मैंने आपको देखा, अभी मैं भी बहुत देर से बात कर रही हूँ। 18 साल की एक्सपीरियंस एक जर्नलिस्ट से आप जिस तरीके से बात कर रही हो, आई अग्री की डेफिनेटली आप में बहुत संभावनाएं मैं देख रही हूँ। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ पर्सनली कि पढ़ाई करो। वास्तव में करेस्पॉन्डेंट से पढ़ाई मैंने क्यों पूछा, जितने लोग भी मेरे दर्शक हैं मैं उनसे माफी के साथ कहूंगी कि लेकिन एक करेस्पॉन्डेंट से पढ़ाई करना और एक डेली कॉलेज जाना और टीचर से मिलना, प्रोफेसर से मिलना, एक माहौल होता है, आपको बुक्स मिलते हैं, आप उस पे पूरी तरह से फोकस होकर कंसंट्रेट करके पढ़ाई करते हो। वो सारी चीजें में करेस्पॉन्डेंस में भी होती है। नहीं होता, करेस्पॉन्डेंस में वो नहीं होता। माफी के साथ में तमाम दर्शकों से ये बोलूंगी कि जो एक कॉलेज जाकर के हम सही तरीके से एक एनवायरनमेंट मिलता है, हमें टीचर्स, बुक, सारा कुछ मिलता है, पूरा फोकस हमारा होता है स्टडी पर, वो जो स्टडी होती है उसकी बात ही अलग है। जो लोग भी अगर स्टडी ना करने को ग्लोरीफाई करते हैं, मैं उन सब की खिलाफत करती हूँ। पढ़ाई से ऊपर कुछ नहीं है। पढ़ाई जितने अच्छे तरीके से पढ़ाई करोगी, आपका दिमाग उतना खुलेगा, आप में एक बहुत अच्छे लीडर बनने की संभावना है। और इस वजह से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि और स्टडी करो मेघा।
बहुत संभावनाएं। मैं आपकी बात से टोटली एग्री करती हूँ। स्टडीज जीवन ही आपका पढ़ाई से निकल जाए तो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल, जीवन में कभी पढ़ना छोड़ना ही नहीं चाहिए। इसीलिए मैं इतना कहूंगी, मैं वो चीज नहीं पढ़ूंगी मैम जो मुझे बांधे, जो मुझे गलत को गलत कहने से रोक दे। कोई सेंस है इस बात की?